Everyone, welcome to Material in Words Process and welcome to Sheet Boss। तो हम आज डिस्कस करेंगे मटेरियल इन वर्ड्स का प्रोसेस क्या रहता है मोस्टली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और आपकी जो बाकी की कंपनीज है वो भी ऑलमोस्ट आसपास ही रहती हैं, क्योंकि मटेरियल इन वर्ड्स का प्रोसेस जो है वो एक बहुत बेसिक प्रोसेस है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी होती है किसी भी एफएमएस को स्टार्ट करने से पहले। जो प्रोसेस है वो सबसे पहले क्या कंसिस्ट करेगा, तो मटेरियल इनवर्ट्स का प्रोसेस में किस टाइप्स के इनवर्ट्स आएंगे। रॉ मटेरियल आएगा, कंज्यूमेबल्स आएंगे, एसेट्स आएंगे हमारे, और सेल्स रिटर्न्स आएंगे। रॉ मटेरियल तो वो हो गया जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल्स वो हो गया जो हम आ, खाने पीने के लिए मंगाते हैं, ठीक है। चाय पत्ती होगी, कुछ एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, वो सारे कंज्यूमेबल्स में आएंगे। एसेट्स हो गया जो चेयर वगैरह होगी, लैपटॉप्स हो गए, माउसेस एक्सेट्रा, उनकी वारंटीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं हम, ठीक है, और उसको नोट डाउन करवा सकते हैं ऑब्वियसली फॉर वारंटी टाइम के बेनिफिट्स लेने के लिए। एसेट्स जो है वो उसमें आ जाएगा, एसेट्स मैनेजमेंट के एफएमएस पे चला जाएगा वो, बट इनवर्ड होके इधर से जा सकता है। और सेल्स रिटर्न्स के लिए आपका जो कंप्लेंट वाला है एफएमएस वो ट्रिगर होना चाहिए इससे, पर जो एंट्री है वो आप यहाँ से शुरू करवा सकते हैं कि आपकी जो एंट्री है वो यहाँ से होके निकलेगी। प्रोसेस इंटीग्रेशन, जो आपका परचेज रिटर्न है, अगर कोई एफएमएस है तो वो इससे इंटीग्रेट होगा कि जो आपने परचेज़ किया है वो आपने रिटर्न का प्रोसेस, और उसमें डेबिट नोट जो है वो आपके अकाउंट्स में आ सकता है। जिसमें डेबिट नोट बनेगा वो अकाउंट्स में मूव करेगा, अकाउंट्स वाले प्रोसेस में आपके, और पेमेंट का भी इधर से ही मूव करेगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मटेरियल इन वर्ड्स। मटेरियल इन वर्ड्स में आपका स्टेप 1 गार्ड की एंट्री रहेगी। जो आपका गार्ड है वो सबसे पहले इनवॉइस से एंट्री करेंगे, बेसिक चीज़ों की कि कहाँ से आया है, कौन वेंडर है, कौन सी लोकेशन से आया है सामान, टोटल कितना है, ठीक है। बेसिक अपने गार्ड से करवा सकते हैं, क्योंकि डिटेल्ड एंट्री आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ही कर सकते हैं, डीईओ, ठीक है। एवरी आइटम की फेज़ 2 में उनसे होगी अनलोडिंग होते हुए ट्रक की, ठीक है, जब अनलोडिंग होगा। और ये भी मैटर करता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है। सपोज़ वो इनवर्ड हो रहा है कंज्यूमेबल्स, तो वो डायरेक्टली नॉर्मली आ जाएगा, उसमें सिर्फ आप एक्सपायरी वहाँ पे चेक करवा लेंगे मैक्स टू मैक्स, है ना। और एसेट्स हैं तो ओबियसली वो आप आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3 इसको थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं मूव कर देता हूँ इधर। ये हमारा स्टेप 3 है। अब ये थोड़ा इशू दे रखा है, हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 3 है, जिसके अंदर आप फिज़िकली चेक करेंगे, पैकिंग चेक करेंगे, मिसिंग पार्ट चेक करेंगे। तो आपने अगर रॉ मटेरियल मोस्टली मंगा रखा है तो आप फिज़िकली उसको चेक करेंगे, कहीं से क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अंदर पैकिंग चेक करेंगे, पैकिंग कैसी है। ख़राब पैकिंग है तो ऑब्वियसली वो अंदर से प्रोडक्ट भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मिसिंग पार्ट है, कोई आइटम मंगा रखी है उसके अंदर का कुछ पार्ट मिसिंग है, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं और उसको रिजेक्टेड क्वांटिटी में डाल सकते हैं वहीं पे। फिर स्टेप 4 आ जाता है। स्टेप 4 में क्या है, क्वालिटी चेक होगा रॉ मटेरियल का। मोस्टली रॉ मटेरियल ही जाता है इस पर, ठीक है। जो भी आपने इक्विपमेंट्स पूरे टेस्टिंग से लेने हैं वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली एसेट्स वगैरह नहीं जाते हैं वो, क्योंकि आपको फ़िज़िकल चेक में ही पता लग जाता है। रॉ मटेरियल सेल्स रिटर्न का आप ऑब्वियसली यहाँ से चेक करवा सकते हैं क्वालिटी चेक में, कि आपकी किस चीज़ की आपका वो आया था, रिजेक्शन आई है जिस वजह से सेल्स रिटर्न हुई है आपको, ठीक है। और आप रॉ मटेरियल ऑब्वियसली यहाँ पे चेक करवाएंगे। कंज्यूमेबल्स तो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं, वो उनका कुछ नहीं है, वो सीधा अकाउंट्स में चला जाएगा बिलिंग वगैरह के लिए जो भी है,
बिल्स वगैरह चले जाएंगे उनके, ठीक है। एंड देन वी मूव टू स्टेप 5, एंट्री ऑफ अप्रूवल, अप्रूव्ड क्वांटिटी एंड रिजेक्टेड क्वांटिटी इन सॉफ्टवेयर ऑफ कंपनी। तो आपकी कंपनी एडिशनली जो भी यूज़ कर रही है, बिजी यूज़ कर रही है, SAP यूज़ कर रही है, उसके अंदर आप एंट्री करवा सकते हैं, या फिर रजिस्टर में हो जाएगी, नहीं है तो ठीक है आप रजिस्टर में मूव कर रहे हैं तो मतलब आपके पास एक एडिशनल चीज़ होगी जिसमें मूव कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आता है कीप अप्रूव्ड क्वांटिटी इन देयर लोकेशन एंड रिजेक्टेड क्वांटिटी इन देयर लोकेशन। मतलब जो आपकी अप्रूव्ड क्वांटिटी जो भी है, सामान अलग अलग तरह का है तो वो आपकी अलग अलग लोकेशंस पे सिस्टम पे डाला जाएगा, रखा भी जाएगा। दो चीज़ें होती है कि आप यहाँ पे भी पहले क्वांटिटी को अपना लोकेशन देंगे कि कौन कौन सी जगह पे गई है, और उसी जगह पे फिज़िकली उसको रखना भी है। दो चीज़ें होती हैं। और फिर इसके अंदर जो आपकी यहाँ रिजेक्टेड क्वांटिटी है उसको मूव करेंगे आप डेबिट नोट को, डेबिट नोट जिनके क्रिएट होने आप उनको मूव करेंगे अकाउंट्स के प्रोसेस में, और पेमेंट जिनकी होनी है जो अप्रूव्ड है वो पेमेंट में चला जाएगा। सो दिस इज़ दी होलसम प्रोसेस ऑफ मटेरियल इनवर्ड्स जो मैंने आपको दिखाया। ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है मटेरियल इनवर्ड्स के प्रोसेस में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई होप कि मैं आपकी कुछ नॉलेजेबल थिंग्स से मतलब और चीज़ें बता के कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसी और अच्छी वीडियोस देखनी है, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।